हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों, हम बहुपद का पार्ट 1 देख लिए हैं। बहुपद में वो देखे हैं जिसमें बहुपद क्या होता है और बहुपद का एग्जाम्पल देख लिए हैं। आज हम आगे देखेंगे बहुपद में जैसे शून्यांक होता है, उस शून्यांक के बारे में जानेंगे कि शून्यांक क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं शून्यांक क्या होता है, शून्यांक का एग्जाम्पल भी और उसको पहचानने का भी ट्रिक बतलाएंगे। तो देखिए शून्यांक क्या होता है कि शून्यांक का परिभाषा अगर देखते हैं तो किसी बहुपद में x की वह वैल्यू या मान जिससे पूरा बहुपद जीरो हो जाए उसे शून्यांक कहते हैं। मतलब एक समीकरण की तरह, समीकरण तो नहीं कह सकते हैं, बहुपद दिया रहेगा और उसमें वैसा x की जगह पर ऐसा क्या मान रखे जो पूरा वैल्यू जो है बराबर जाकर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा क्या मान वहाँ x पर रखा जाता है कि मान जीरो हो जाता है, उसी को शून्यांक कहते हैं। अगर जीरो आ गया बराबर में, शून्यांक अगर जीरो आ गया तो समझ जाइएगा कि शून्यांक है, अगर जीरो नहीं आया तो वो नहीं हो पाता है। तो x की जगह हमको जीरो, ऐसा क्या मान रखते हैं जो बराबर में जीरो आना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लो बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है कि x-2, यहाँ पर x की जगह पर ऐसा क्या रखे जो x की जगह पर यहाँ क्या रखे जो बराबर में जीरो आ जाना चाहिए। तो x की जगह पर यहाँ x-2 दिया हुआ है। अगर हम x की जगह पर फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो x की जगह पर अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2-2 बराबर यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए x की जगह पर 2 रखे और 2 में 2 घटाए तो जीरो हो गया। तो x के यहाँ पर 2 रखे हैं तो यहाँ पर शून्यांक मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर शून्यांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह पर हम 2 रखे हैं, इसलिए शून्यांक मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x² - 4। यहाँ पर हमको शून्यांक निकालना है तो शून्यांक जीरो लाना है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखे जो यहाँ शून्य आ जाएगा। तो दिया हुआ है x² - 4। अगर यहाँ पर अगर हम 2 का स्क्वायर रखते हैं और -4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो जीरो। तो देखिए यहाँ पर हम कितना रखे हैं, 2, यानी कि x बराबर हम 2 रखे हैं तो मेरा कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 4 घटाएंगे जीरो, यानी कि x का मान कितना आया है, रखे हैं 2। तो यहाँ पर मेरा शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक मेरा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि ऐसा मान जहाँ पर वहाँ रखने के बाद में जीरो आ जाए उसी को शून्यांक कहते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू में अगर वहाँ पर मान रखे हैं और बराबर में जीरो आ गया तो समझिए वो शून्यांक है। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझिए दूसरा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नोट x² की जगह -x², जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था x² - 4। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है x² - 4। अगर यहाँ पर हम प्लस 2 लिए हैं, जैसे 2 का लिए थे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, जैसे 2 का स्क्वायर 4 -4 बराबर जीरो। तो ये तो हम 2 लिए हैं, यानी कि x बराबर 2, यानी कि शून्यांक मेरा शून्यांक 2 लिए थे। शून्यांक कितना, 2 लिए थे। तो यहाँ पर 2 लिए थे। अगर हम प्लस में 2 है, अगर हम माइनस में 2 लेते हैं, x बराबर माइनस में 2 लेते हैं फिर भी मेरा शून्यांक होगा। देखिए अब कैसे होगा। देखिए अगर यहाँ पर x² दिया हुआ है -4, अगर यहाँ पर हम माइनस देते हैं, माइनस का स्क्वायर तो -4, और यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पर 4। इसको शून्यांक निकालना है तो जीरो। यहाँ इसको अगर यहाँ -4 है, इसका -4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा तो -4 और +4 कट जाएगा तो यह भी जीरो आ जाएगा। तो यह भी जीरो आ जाएगा तो यह क्या है, शून्यांक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 भी एक शून्यांक है, 2 भी एक शून्यांक है, और x बराबर -2 भी एक क्या है, शून्यांक है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x बराबर अगर हम 2 रखे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर -4 था, 4 में से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि प्लस में 2 भी एक शून्यांक है और -2 भी शून्यांक है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर x² - 4 दिया हुआ है, इसको जैसे मान निकाले हैं तो हमको एक +2 में एक शून्यांक आया है और एक -2 में एक शून्यांक आया है। तो इस शून्यांक को क्या करना होता है, इस शून्यांक को हम ग्राफीय विधि से व्यक्त करते हैं। और ग्राफीय विधि से कैसे व्यक्त करते हैं, सो देखिए जैसे हम यहाँ पर मान रखे थे +2 में, तो 2 का मान रखेंगे तो 2 दूना 4 -4,
और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। यानी कि मेरा यहाँ पर मान हम कितना रखे हैं, x बराबर 1 2 रखे हैं, यानी कि शून्यांक मेरा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। एक शून्यांक कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। और इसी में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर यहाँ पर अगर माइनस 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और यहाँ पर माइनस 4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी -2 यहाँ शून्यांक आ जाएगा, -2 यहाँ कितना आ जाएगा शून्यांक आ जाएगा। तो देखिए एगो मेरा प्लस में 2 शून्यांक आया है, एगो मेरा माइनस में शून्यांक आया है। तो इसको हम ग्राफ विधि से व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करते हैं, पहले देखिए इसको यहीं पर खींच देते हैं। ग्राफ विधि से अगर इसको हम खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बीच में x होता है, यहाँ पर 0 होता है, इसको हम y अक्ष बोलते हैं, इसको भी y अक्ष, इसको x अक्ष, इसको हम x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर प्लस, इधर x में यहाँ पर इस साइड जो भी होगा राइट साइड में वो प्लस में होता है, तो +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट। यहाँ पर जब भी इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऊपर जब भी जाएगा तो वो प्लस में जाएगा, यानी +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, नीचे जब भी आएगा तो माइनस में आएगा, सबको पता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफ खींचना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ग्राफ खींचने के लिए बोलता है 4 से 5 नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 2 दिया हुआ है। अच्छा, x बराबर 2 दिया, जब भी ग्राफ खींचिएगा तो x अक्ष पर ही खींचा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो x अक्ष पर ही ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए x बराबर +2 दिया हुआ है, तो +2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हम यहाँ +2 में नहीं कर सकते हैं क्योंकि y अक्ष का है, और इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ दिया कितना है प्लस में दिया हुआ है, तो x अक्ष यहाँ कितना है प्लस में 2। उसके बाद x बराबर -2, तो -2 किधर लेंगे, इधर वाला को कि इधर वाला को, इधर वाला को, क्योंकि x अक्ष पर लेना है। तो -2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ डॉट दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ विधि से ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ पर देखिए, ये में क्या क्या हुआ, ग्राफ हुआ। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक और समझिए। पहले तो मेरा मान दिया हुआ था, उसमें हम मान जैसे 2 रख दिए हैं, तो मान रखने के बाद शून्यांक मेरा 0 आ गया है। जब तक 0 नहीं आएगा समझिए शून्यांक नहीं है, और 0 आ गया तो वो शून्यांक है। तो मेरा 0 आ गया तो x के मान 2 रखने पर मेरा 0 आ गया, तो यहाँ शून्यांक 2 हो जाएगा। x के मान -2 रखे हैं तो मेरा 0 आ गया, यानी कि शून्यांक मेरा -2 आ गया है। और यहाँ x बराबर एक +2 था, एक -2 था। ग्राफ खींचे हैं, उधर y अक्ष पर वहाँ प्लस में होता है, राइट साइड में x अक्ष पर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है और नीचे भी माइनस में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन y अक्ष और ये वाला x अक्ष, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस। ध्यान रखिएगा, बच्चा इसमें ग्राफ में कन्फ्यूज हो जाते हैं और ग्राफ को इधर से इधर खींच देते हैं, जिसके कारण उनका बनाया हुआ तो सही रहता है लेकिन नंबर काट लेता है, क्योंकि उसका बनाने का जो तरीका है वो तरीका नहीं पता होता है। तो देखिए यहाँ पर हम माइनस इधर किए हैं, इधर प्लस किए हैं। -1 2 आया था और एक +2 आया था, तो +2 के यहाँ से खींचे हैं और -2 पर पहुँचे क्योंकि -2 में था। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर एग्जाम है तो आपको 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर और टारगेट वगैरह बुक में देखिएगा तो हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बतलाइएगा समझ में आया या नहीं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट, इसको पार्ट 3 लेकर आएंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो
इस चैनल पर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम से जो भी रिलेटेड होगा सब इस पर मिलेगा। पीडीएफ हो या एनसीईआरटी का पूरा मैथ सोल्यूशन करवा रहे हैं, ये सभी इस चैनल पर मिलेगा। तो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।